हे ब्यूटीफुल। तुम्हें ही बोल रहा हूँ। चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो। जल्दी करो जल्दी। देख रहा हूँ मैं तुम्हें। मॉम प्लीज, मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे किसी और से शादी नहीं करनी है। मैं सिर्फ आयु से प्यार करता हूँ और मैं उससे ही शादी करूंगा। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? और आप ये बात अच्छे से जानती हो कि मुझे उससे कितना प्यार है। मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ उससे और मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। सुनना तो मैं भी नहीं चाहती हूँ जंको। मैं जानती हूँ वो लड़की कैसी है और वो लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तेरी शादी होगी तो सिर्फ मेरी पसंद से, और मैं भी कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। पता नहीं उस चुड़ैल ने क्या जादू कर दिया है तेरे पे। तुझे बात ही समझ नहीं आती है कोई भी। मॉम, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगा। मैंने कहा ना मुझे नहीं शादी करनी है, तो आप सुन लीजिए ना। जंकुक, ये मेरी लास्ट वार्निंग है और ये मैं फिर रिपीट नहीं करूंगी। तुझे शादी करनी होगी और अगर तूने शादी से मना किया तो फिर कंपनी के बारे में भूल जा। मैं कंपनी तुझे कभी नहीं दूंगी। मॉम सीरियसली, मतलब आप। जंकुक, मैंने ये फाइनल डिसीजन बताया है और सोच समझ के ही मेरे को आंसर देना। अगर तू जिद्दी है तो मैं भी तेरी माँ हूँ और तू ये बात अच्छे से जानता है कि मुझे अपनी बात मनवानी अच्छे से आती है। मेरे आगे तेरे बाप की नहीं चलती तो तू कौन सी चीज है? लाइक सीरियसली मॉम, मुझे उस लड़की के लिए कंपनी की धमकी दे रही है। मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैंने अगर उससे शादी नहीं की तो वो कंपनी मुझे नहीं देंगे। तो मुझे चाहिए भी नहीं। अगर मेरी लाइफ में आयु ही नहीं होगी तो मैं उस कंपनी का क्या करूंगा? अगर आपकी यही शर्त है तो यही सही। अगर आप उस शादी के बदले मुझे कंपनी देंगी तो मुझे वो कंपनी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आयु चाहिए। सिर्फ आयु। जंबू, ये क्या ही शर्त रख दिया है तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे आगे? कंपनी और शादी? सीरियसली यार, ऐसे कौन करता है? हाँ यू, आई नो ये थोड़ी बचकानी हरकत है और मोम पता नहीं क्या ही सोच रही है। और अगर उनको ऐसा लग रहा है कि वो मुझे ऐसे वार्निंग देंगी और मैं जो शादी कर लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं कंपनी तो क्या पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तुम मेरे साथ जहाँ पर होगी मैं बस वहीं पे खुश हूँ। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, ना कंपनी ना कुछ और। क्या ये लड़का पागल हो गया है क्या? कंपनी छोड़ देगा तो फिर मेरा इसके साथ रहने का क्या फायदा होगा? एक भी पैसा नहीं हाथ आएगा। इसे समझाना होगा। आई आई नो तुम भी यही सोच रही हो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी है और हमें इस दुनिया में किसी चीज की नीड नहीं है। और मैं मॉम को इसलिए साफ मना कर दूंगा कि मुझे कोई ना तो कंपनी चाहिए ना किसी और से शादी करनी है। हाँ जंकुक, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पर तुम्हें ये सोचना होगा कि अगर तुम कंपनी छोड़ दोगे तो हमारे जो बेबी होंगे उनके लिए क्या होगा? ये भी तो सोचो ना। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो। बट मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं क्या करूँ? मेरे पास एक आइडिया है जिससे कंपनी भी तुम्हारी हो जाएगी और हम दोनों हमेशा के लिए साथ भी रहेंगे। क्या? कौन सा आइडिया है ये तुम्हारे पास ऐसा? तुम शादी कर लो। क्या? शादी? तुम पागल हो गई हो? मैं किसी और से कैसे शादी कर सकता हूँ? अरे लिसन सुनो। देखो, तुम उस लड़की से शादी कर लो और फिर तुम कुछ टाइम बाद उसको डिवोर्स दे देना। जब कंपनी तुम्हारे नाम हो जाएगी, सारा कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा, तो तुम उससे शादी तोड़ देना। हाँ, तुम ये भी ठीक कह रही हो। ये आइडिया काम कर सकता है। अगर उस लड़के को मुझसे शादी करनी ही है ना, तो मैं बताता हूँ कि ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। आई लव यू आयु। आई लव यू टू जंकुक। शीनू, तुम जानती हो वो उस लड़की के आगे और किसी की भी बात नहीं सुनता है। पता नहीं क्या जादू कर रखा है उस लड़की ने। अगर कंपनी के लालच में कुछ ना कर पाया तो। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ अपनी जंकुक को। वो उस आयु के प्यार में इतना अंधा हो चुका है। वो कंपनी के लिए मना कर सकता है बट वो आयु, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। और यही तो मेरा पॉइंट है। हाँ, तुम ये बात बिल्कुल सही कह रही हो। अगर वो इतनी ही ग्रीडी हुई ना, तो वो तो पक्का कुछ ना कुछ कर देगी ऐसा जिससे वो कंपनी को अपने पास रखना चाहेगी और इसके लिए वो एक ना एक गलत स्टेप उठाएगी। और क्या पता जंकुक शादी के लिए हाँ कर दे। आई जस्ट होप कि ऐसा ही हो।
ऐसा ही होगा। मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो जितना इनोसेंट है ना, उसकी उस इनोसेंस का फायदा वो आगे उठाती है। उसने जब से उसकी लाइफ में आई है ना जाने कौन सा जादू कर रखा है उसके ऊपर, जिसके बाद उसके बारे में वो कुछ सुनता ही नहीं है। आई जस्ट होप कि कुछ ऐसा वैसा ना हो, वो कोई गलत कदम ना उठाए और इस शादी के लिए मान जाए, तभी कुछ हो सकता है अब तो। मम्मी मुझे बात करनी है। आ गई तुम? क्या बात करनी है बोलो। मैं शादी के लिए रेडी हूँ। क्या? तू शादी के लिए रेडी है? गुड, बहुत अच्छे। मैं रेडी हूँ, बट मेरी एक शर्त भी है। क्या शर्त है? आप तेरी बता। तेरी जो भी शर्त है, मैं सारी शर्तें पूरी करने के लिए रेडी हूँ। बता क्या शर्त है आप तेरी? कोई भी। मॉम, शादी के बाद मुझे यहाँ नहीं रहना है, मतलब अलग रहना है। क्या? क्यों? तुम हमारे साथ क्यों नहीं रहेगा? हम शादी के बाद क्या हो गया तुझे? मैं जस्ट अपनी वाइफ को लेके कहीं और रहना चाहता हूँ, यहाँ नहीं। हम्म, चल ठीक है, ये तेरी शर्त मंजूर है मुझे। मैं तो इसीलिए बहुत हैप्पी हूँ कि तू शादी के लिए मान गया है। थैंक यू मॉम। तो अब शादी की तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए, मैं रेडी हूँ पूरी तरह से। ओके। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू थैंक यू। अब देख, वो लड़की जैसे तेरी लाइफ में आएगी ना, तेरी लाइफ को बदल के रख देगी। बहुत ही प्यारी लड़की है। और हम कल ही उनके पास जा रहे हैं घर में, और रिश्ता लेके। वैसे तो सारी बातचीत हो चुकी है, बट फिर भी हम जाएंगे और सारा कुछ कंफर्म करके आएंगे। ओके, समझ रहा है ना तू? हाँ ठीक है, जाएंगे। बस हो गया, अभी मैं रूम जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, रेस्ट कर और कल के लिए रेडी रहना। ओके। हाँ ठीक है, समझ गया। बाय, गुड नाइट मॉम, गुड नाइट डैड। हाय, मेरी बच्ची कितनी सुंदर लग रही है। यू नो, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, चाहे वो चेहरे से हो या मन से। दोनों से तुम बहुत ही प्यारी हो। और आज वो आने वाले हैं, तुम रेडी हो ना? हाँ मॉम, मैं रेडी हूँ। मेरी बच्ची, सच में तुम बहुत प्यारी हो। थैंक यू मॉम। आपका ही वेट हो रहा था। अरे जी हो, आप तो जानते हैं ना कि कोरिया का ट्रैफिक, ये तो बंदे को आगे चलने ही नहीं देता है। ऊपर से ये औरतें होगी, रेडी होने में इतना टाइम लगा देती है कि 7 पुश्तों का रेडी हो जाती है एक बार में। अच्छा, तो क्या आप मुझे सुना रहे हैं? सीरियसली? अब आपको मेरे रेडी होने से भी दिक्कत है? नहीं चीनू बेबी, ऐसा किसने कहा? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो रेडी होके और भी ज्यादा सुंदर लग जाती हो। समझ रही हूँ मैं। हाँ सच में, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे चुप बेटा, तुम तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गए, और भी ज्यादा। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। हैंडसम तो होगा ही ना, बेटा किसका है? वर्ल्ड ब्यूटी का बेटा है ये। तो हैंडसम होना तो बनता ही है ना इसका। हाँ चलो जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हम्म, अच्छा, अब आपने तो तारीफ कर दी, अब हमें भी हमारी होने वाली बहू की तारीफ करने का मौका दीजिए। कहाँ है वो? उसे बुलाइए, कब से वेट कर रही हूँ मैं तो उसको देखने के लिए। एक्साइटेड ही बहुत हूँ। प्लीज अब उसे बुलवा भी दीजिए। जी, मैं अभी उसे बुलवा देता हूँ। जेनी, तुम चाय पे ले आओ। जी, मैं अभी लेके आती हूँ। चाय, मेरी बच्ची, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तुम रेडी हो ना जाने के लिए? हम्म, ले जाओ। लीजिए, चाय भी आ गई। लगता है जंगू को
ज्यादा ही पसंद आई। नजरें ही नहीं हटा पा रहा है ये तो अपनी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है but दिख रहा है हमें कैसी बात है और कैसी नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हारी होने वाली बेबी है, देख सकते हो जितना चाहो। आप इस तरह से मेरे बच्चे को टीज नहीं कर सकती हैं। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। टाय है इतनी सुंदर कि कोई अगर इसे देखे तो बस ऐसे ही देखता रह जाए। सच में टाय तुम बहुत ही प्यारी और बहुत ही स्वीट हो। थैंक यू आंटी। ख्याल रखिएगा हमारी टाय का, हमने बहुत नाजों से रखा है उसको। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो एक घर से दूसरे घर जा रही है। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम बहू नहीं, मैं अपनी बेटी लेके जा रही हूँ। जंगक अभी तक नहीं आए। कितना टाइम हो गया, मुझे तो नींद भी लग पड़ी है। कहाँ रह गए ये? क्या मुझे सो जाना चाहिए? अगर मैं सो गई और वो आ गए तो? वैसे भी 1 बज रहा है, सो ही जाती हूँ, अगर वो आएंगे तब देखा जाएगा। दीदी बस करो, कितना ड्रिंक करोगे, बस भी करो। आई लव यू आलू, मुझे ये शादी नहीं करनी थी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे अभी थोड़ी और ड्रिंक करने दो प्लीज। उसको इस शादी की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। मुझे बहुत नींद आ रही है। आई लव यू। हाँ, कितना इडियट है ये। इसको लगता है मैं इसके लिए रहूंगी। सीरियसली, मुझे एक बार पैसे मिल जाए ना तो आज ही इसको अपनी लाइफ से धक्के मार के निकाल दूं। जल्दी से बस एक बार कंपनी तेरे नाम आ जाए और फिर तेरे नाम से मैं खुद के नाम करवाऊं और तुझे छोड़ूं जल्दी। इतनी सुबह हो गई, आज मैं लेट हो गई। जल्दी उठती हूँ, वो अभी तक आए नहीं। जंकुक के चुकुक आगे नीचे तो नहीं चले गए? जल्दी उठ के नीचे जाके देखती हूँ, शायद नीचे ही हो। मेरी आँख क्यों नहीं खुली आज जल्दी? टेस्टी। अरे ताई, तुम सुबह सुबह किचन में क्या कर रही हो? सर्वेंट है घर में, वो कर लेंगे, तुम क्यों कर रही हो ये? नो मॉम, एक्चुअली मैं बोर हो रही थी तो फिर मैंने सोचा ब्रेकफास्ट ही बना लेती हूँ और बन ही गया। जस्ट मैं अभी सर्व कर देती हूँ आपको, आप बैठिए। ओके, बस वो जंगू कहाँ है, अभी तक उठा नहीं है क्या? क्या मतलब वो कल रात से घर ही नहीं आया? मुझे लगा वो आ चुके होंगे। तो वो कहाँ होंगे? अगर वो घर नहीं आए
तो है कहाँ वो मोम जंगकुक। यहाँ हूँ मैं। जंगकुक तुम अभी उठ रहे हो? अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तो अपने अंदर कुछ चेंजेस ले आओ। मोम मैं आपको बता दूं कि मैं आप सबसे जल्दी उठा हूँ। बस आप सभी सोए हुए थे और मिस वाइफी भी। क्यों वाइफी? हाँ। अच्छा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू सुबह सुबह उठ गया, बट उठ गया तो अच्छी बात है। वाइफ का असर हो रहा है। हाँ। हम्म, अब इतनी सुंदर वाइफ है तो थोड़ा सा असर तो होना बनता है ना। थोड़ा तो चेंज लाना पड़ेगा। क्यों वाइफी? और मुझे अगर पता चला ना कि तू मेरी बहू को तंग कर रहा है या कुछ, तो तू मुझे पिटेगा। तो संभल के ख्याल रखना चाहेगा, समझ रहा है ना? और ये बच्चों वाली हरकतें ना बंद कर देना अपनी। जंकुक मुझे आपसे बात करनी थी। आप कल पूरी रात घर नहीं आए और रूम में भी नहीं आए, और आपने मॉम से भी झूठ बोला। कहाँ थे आप? अच्छा, तो मुझे तुमको बता के जाना पड़ेगा। जंकुक शट अप यार। जंकुक मैं जस्ट पूछ रही हूँ कि आप क्यों पूछ रही हो? होती कौन हो तुम मुझसे पूछने वाली? और अपनी ये जो बातें है ना अपने पास ही रखना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। जंकुक आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं जस्ट ऐसे पूछ रही थी कि आप कहाँ, क्यों पूछ रही थी? हाँ, इस बार पूछ लिया, नेक्स्ट टाइम से ऐसे फालतू क्वेश्चन मत कर लेना मुझसे। और इस शादी को ना ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। जंकुक ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हुआ आपको? कैसी बातें कर रहा हूँ? मुझे तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक यू। मुझे नहीं करनी थी ये शादी, ये समझ लो सिर्फ। समझी? जंकुक ये शादी नहीं करनी थी आपको। हाँ, नहीं करनी थी मुझे ये शादी, जबरदस्ती करवाई है। मॉम ने मुझे जबरदस्ती ये शादी करने के लिए मजबूर किया है। इसीलिए मुझसे तो कोई होप रखना मत, और आगे से अपने ये फालतू सवाल मुझसे पूछना मत। चुप। अगर शादी नहीं करनी थी तो क्यों की? क्यों की? वो अपनी मॉम से, ये नहीं कि अपनी सासू माँ से पूछो। और मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, अगर तुमने ऐसी हरकतें चालू रखी ना तो तुम फिर क्या जंकुक? हाँ, पेन हो रहा है जंकुक, मुझे छोड़ो। पेन होना चाहिए ये ना, तुम्हें मुझसे शादी करने की सारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, मना कर देना चाहिए था। तुम्हें कहना चाहिए था कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती, बट नहीं, अब तो। पर जंकुक अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो आप मना कर सकते थे। आप मुझे कहते, मैं मना कर देती। बट अब ये क्या कर रहे हैं? मुझे पेन हो रहा है जंकुक, छोड़िए। छोड़िए, बिल्कुल नहीं। अब तुम्हें पे तो करनी पड़ेगी ये शादी की कीमत। जंकुक प्लीज, दर्द हो रहा है। होना चाहिए दर्द वाइफी। बस मुझे नींद आ रही है, अब हल्ला मत डालना। क्या? जंकुक क्या था? ये मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझसे शादी क्यों की? और मैं किस तरह से इस शादी को आगे चलाऊंगी? क्या हो गया ये? जंकुक यार, आप मुझसे प्यार नहीं करते थे तो आप बता दीजिए। मॉम आपको याद है ना, मैंने आपको शादी से पहले कुछ कहा था। क्या आप भूल गए हो? आपको अपना प्रॉमिस भी पूरा करना है, याद है ना? हाँ जंकुक मुझे याद है, बट इतनी जल्दी भी क्या है? कुछ टाइम रुको हमारे साथ घर में और फिर चले जाना। अभी क्यों जाना है तुम्हें? नो मॉम, मुझे जाना है। मैं अपनी वाइफ के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, और आपने मुझे प्रॉमिस किया था, तो अब आप पीछे नहीं हट सकती। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है अब। ओके जंकुक, बट अभी अभी शादी हुई है, एक दिन भी नहीं हुआ है, और तू आज से जाना चाहता है? कुछ टाइम रुक जा, एटलीस्ट 1 वीक तो रुक जा। नेक्स्ट वीक चले जाना तू। नो डैड, मैंने आप लोगों को पहले अपनी कंडीशन बताई हुई थी, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मुझे बस जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ। जंकुक
चल ठीक है, अगर तुझे जाना ही है तो चले जाओ, बट तू थोड़े दिन यहाँ रुकता तो हमें अच्छा लगता। बट अब प्रॉमिस किया तो अब निभाना पड़ेगा। बट बहू को बिल्कुल भी परेशान मत करना, समझा ना? हाँ डैड समझ गया, मैं आपकी बहू को परेशान नहीं करूंगा। ओके, तुम्हें अपना जो भी सामान पैक करना होगा वो सारा सामान पैक कर लेना, हम शाम को यहाँ से जा रहे हैं। क्या? बट कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं और रहेंगे, शिफ्ट कर रहे हैं। मॉम डैड के साथ हम नहीं रहेंगे, हम कहीं और रह रहे हैं। इसीलिए जो भी सामान पैक करना होगा वो कर लेना, और टाइम पे कर लेना, मुझे लेट पसंद नहीं। बट अभी शादी हुई है, इतनी जल्दी क्यों? हम कुछ टाइम रुक के चलते हैं ना। मुझे कुछ नहीं सुनना है, जितना बोला गया ना उतना काम किया करो, ज्यादा मत दिमाग खराब किया करो मेरा, मैंने तुम्हें पहले बताया हुआ है ये। बस अपना सामान पैक कर लेना और शाम को हमें निकलना है यहाँ से। गॉट इट? और फिर वो शाम को न्यू घर में चले जाते हैं, जहाँ जंगकुक टाई से बिल्कुल बात नहीं करता है और घर आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता, ज्यादातर टाइम वो बाहर ही रहता है। आप आ गए? मैं अभी आपके लिए डिनर लगा देती हूँ, आप बैठिए, मैं अभी सब करती हूँ। हे जंगकुकी, ये तुम्हारी वाइफ है? क्या नाम बताया था तुमने वो? हाँ टाई। सच्ची प्यार, आप कौन है? मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? हे तुमने इस बार इससे इस तरह से बात कर ली, अगर अगली बार तुमने इससे इस तरह से बात की तो मैं भूल जाऊंगा कि हमारे बीच में कोई फोर्सफुली बनाया गया है रिश्ता भी है। गॉट इट? सो आई होप तुम समझ गई होगी कि नेक्स्ट टाइम से तुम्हें किस तरह से बात करनी है, और ये बात याद रखो तो अच्छा है। सो अपनी टंग ना मेरे सामने थोड़ा संभाल के रखना। गॉट इट? बेबी तुम यहीं पे वेट करो, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ, फिर साथ में हम डिनर करते हैं। सो यू किम ताeyong, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि मेरा और जंगको का क्या रिलेशन है, और अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं बता दूं, ही इज माय बॉयफ्रेंड। ओके, ही इज मैरिड, और अगर वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड है भी तो मैं तुम्हें ये याद दिला दूं कि भले वो अभी मुझसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन शादी हो चुकी है हमारी, पति है वो हमारे। भले ही वो हमसे प्यार नहीं करते हैं, पर फिर भी वो पति है हमारे। और उनके बीच में बातें हो रही होती है, तभी आयु जंगकुक को आते हुए देख लेती है, तो वो जानबूझ के नीचे गिर जाती है और ब्लेम लगा देती है कि ताई ने उसको धक्का दिया है। जंगकुक देखा तुमने इसे मुझे धक्का दिया? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने इसको टच भी कैसे किया? लगता है तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आती है। और तुम्हें पता है इसने मुझसे कहा कि ये तुम्हारी वाइफ है, और मैं तो जस्ट एक क्या बताऊं, मैं जा रही हूँ। और फिर आयु वहां से चली जाती है ड्रामा करके। तुम्हारी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? हाँ, तुमने उसको टच कैसे किया? और तुम मेरी वाइफ हो, बहुत शौक है ना मेरी वाइफ बनने का। हाँ, तुम्हारा मेरी वाइफ बनने का सारे सपने मैं पूरे करता हूँ, अभी तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करता हूँ। जंगकुक क्या करूं, मुझे पेन हो रहा है। जंगकुक प्लीज छोड़िए मुझे, जंगकुक पेन हो रहा है। ये सच में बहुत दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हो? प्लीज प्लीज मत करिए, दर्द होना चाहिए, बहुत मजा आता है ना तुम्हें मेरी बातों को इग्नोर करके। जंगकुक प्लीज दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ूं? तुम्हें मेरी वाइफ बनना है ना, तो वाइफ बनने का प्रोसेस तो तुम्हें भी पता है क्या होता है, और उसे तो पूरा करना पड़ेगा। क्या मिस वाइफी? जंगकुक दर्द हो रहा है, जंगकुक प्लीज। जंगकुक जंगकुक दर्द हो जंगकुक दर्द क्यों हो रहा है? हाँ, तुम तो मेरी वाइफ हो, और वाइफ बनने के फर्ज तो तुम्हें अब पूरे करने होंगे ना। जंगकुक प्लीज, जंगकुक दर्द हो रहा है।
मैं ये सब करना नहीं चाहता था, बट ये तुम्हारी गलती है। तुम्हें ये सब चाहिए ना, तो लो, फेस करो अभी से। नो जंगू, जंगू प्लीज, जंगू प्लीज, जंगू, जंगू दर्द हो रहा है, जंगू, जंगू। मुझे दर्द हो रहा है, जंगू, ये क्यों किया आपने? आप मुझसे प्यार नहीं करते थे, ये मैं कम सहन कर रही थी, जो आपने ये सब भी कर दिया। कैसे फेस करूंगी मैं अपने आप को? क्यों किया आपने ये? और अब जंगकुक तो हर टाइम टाय को टॉर्चर करता रहता, छोटी छोटी बातों पे उसे बहुत सुनाता और उसे इतना हरास करता था। हे वाइफी, अपनी ड्रेस। हाँ जंगकुक, क्या कह रहे हो आप? हमें ये सब नहीं करना चाहिए, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, और आप मुझसे प्यार नहीं करते, तो प्लीज ये सब मत करिए प्लीज जंगकुक। मुझे भी पता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, बट नीड्स वो तो होती है ना, और तुम्हारा हस्बैंड होने के नाते तो मेरा काम है कि मुझे ये करना होगा, तुम्हारी नीड्स को भी पूरा करना और फिर अपनी भी नीड्स को पूरा करना। क्यों वाइफी? जंगकुक, जंगकुक प्लीज, जंगकुक प्लीज मत करिए ये सब, प्लीज। You are my wife. Jungkook. अब इस तरह से जंगकुक टाई को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था। जंगकुक एक बार आयु को किसी से कॉल पे बात करते हुए सुन लेता है, जो कि थोड़ी अजीब होती है। इसे देख के जंगकुक को थोड़ा सा शक होता है, कुछ अजीब सा लगता है, इसलिए वो आयु का पीछा करता है और वो देखता है कि वो कहीं पे जाके किसी लड़के को किस कर रही है। आयु, क्या है ये सब? ओह जंगकुक को बस, ओह गॉड, अब क्या ही एक्टिंग करूं? सब कुछ तो तुमने देख ही लिया है, अब क्या एक्सप्लेन करूं? By the way, he's my boyfriend. Welcome. Hey, hi. Jeon Jungkook. You know, अब मुझे सारा कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलो शॉर्ट में बताती हूँ। तो मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ, और मैं तुम्हारे साथ थी जस्ट फॉर मनी, लेकिन सच में तुम इतने बड़े डम हो कि मेरे प्यार में इतने अंधे हो गए कि तुम अपनी कंपनी को छोड़ने चले थे। बट अब उसका भी फायदा नहीं है, तुम्हें पता चल गया है। अरे तुम मजाक कर रही हो ना? ये सब क्या है? प्लीज, तुम्हें ये मजाक कर रहा है? मैं मजाक में किसी को किस क्यों करूंगी यार? तुम इतना बड़े डम क्यों हो? मैं नहीं करती तुमसे प्यार, बस। अब ब्रोकन हार्ट लेकर अपनी वाइफ के पास जाओ, उस सो कॉल्ड टाई के पास जाओ, ओके? और मुझे डिस्टर्ब मत करना आगे से कभी भी। सब कुछ क्लियर हो चुका है, सो बाय बाय। क्या प्रेग्नेंट हो? मेरा बेबी, क्या फायदा इसका? वो कभी भी इसके लिए खुश नहीं होंगे, उल्टा वो मुझे और मेरे बेबी दोनों को हर्ट करेंगे। नहीं, मैं अपने बेबी को और हर्ट नहीं होने दे सकती, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। अब मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अपने बेबी को भी कुछ नहीं होने दे सकती। मैं और उनके साथ नहीं रह सकती। मैं आपसे प्यार करती हूँ जंगकुक, बट आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, मैं और नहीं कर सकती, सॉरी। टाई,
मुझे तुमसे बात करनी है ताए। हाँ बोलिए, क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे भी आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, और आई थिंक मुझे पता है कि आपको मुझसे क्या बात करनी है। सो मुझे भी वही बात करनी है, और मैं इसको आसान बनाना चाहती हूँ। मुझसे और सहन नहीं हो रहा। आई वांट डिवोर्स। डिवोर्स चाहिए मुझे आपसे। मैं और नहीं रह सकती आपके साथ। मैं और घुट के नहीं रहना चाहती। प्लीज मुझे डिवोर्स चाहिए। क्या? डिवोर्स? मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता। तुम्हें क्या हो गया? प्लीज आई एम सॉरी बट आई नो मुझे बहुत गलती हुई है, बट मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता। मैं बहुत गंदा हूँ। मुझे बहुत गलती हुई है। आई एम सॉरी बट देखो क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रहे हो? हुआ क्या है पहले मुझे बताओ। लिसन आप प्लीज रोइए मत। I'm sorry। मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं तुमसे टॉर्चर करता था ताकि मैं तुम्हारे प्यार में ना पड़ जाऊँ, मैं फेल हो गया इसमें। I fell in love with you। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मत जाओ। मैं अपने आप को चेंज करूंगा। मैं तुम्हारी परमिशन के बिना कभी भी तुझे टच नहीं करूंगा। कभी भी तुमसे तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। प्लीज। फिर जंगकुक टाई को सारा कुछ बताता है किस तरह से आयु ने जग्गू को धोखा दिया है, बट वो साथ में टाई को ये भी कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उसके धोखा देने की वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें पहले से ही लाइक करने लगा था, बट मैं आयु को धोखा नहीं देना चाहता था। इसीलिए मैं तुम्हें इस तरह से ट्रीट करता था ताकि मैं तुम्हारे प्यार में पूरी तरह से न पड़ जाऊं और गलती से मैं उसे धोखा ना दे दूं। बट अब जब आयु ने ऐसा उसके साथ कर दिया, तो उससे फील हो रहा है कि उसने उस लड़की की वजह से उस लड़की को इतना टॉर्चर, इतना परेशान किया जो उससे इतना प्यार करती थी, जिससे वो भी प्यार करता था। सो आगे देखते हैं। प्लीज डैड, मुझे माफ कर दो। मैं कभी भी आपको माफ नहीं कर पाऊंगा। सॉरी, आई एम सॉरी। प्लीज जग्गू मत रोइए। मैं अभी भी आपसे प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ आपसे। भले आपसे दूर जा रही थी, बट आई लव यू। थैंक यू डैड। आई नो तुम बेटर डिजर्व करती हो, बट मैं तुम्हें फिर भी नहीं खोना चाहता। मैं अपने आप को पूरी तरह चेंज करूंगा तुम्हारे लिए। सच में, सच्ची मैं बता रहा हूँ। बस अब रोना बंद कीजिए। मेरे पास आपके लिए बहुत गुड न्यूज है। क्या? तुम मेरे पास हो, अब इससे ज्यादा क्या? आप आप डैड बनने वाले हो। क्या? मैं डैड बनने वाला हूँ? सच में? आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। थैंक यू डैड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई लव यू जंगल। आई लव यू सो मच। थैंक यू डैड। थैंक यू हमेशा मेरे साथ